क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने किया था हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ। कौन कौन सी मुख्य नदियाँ पढ़ी थी हमने? 5 नदियाँ। कौन कौन सी? सतलुज के बाद कौन कौन सी नदी हमने डिटेल में कर ली थी? तो हमने इनके वैदिक और सांस्कृतिक नाम देख लिए थे। वैदिक नाम आपके पास थोड़े से टफ रहते हैं और सांस्कृतिक नाम इजी रहते हैं। 5 आपके पास मेनली यहाँ पर नदियाँ बहती है और उनकी जो आपके पास सहायक नदी है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हम नेक्स्ट नदी डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉरी पिछली जो हमने नदी करी थी चिनाब नदी सबसे पहले करी थी। ठीक है, तो चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है दीपक? बारालाचा दर्रा से। अच्छा, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? मधु, चिनाब की सहायक नदियाँ ये क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। और चंद्रा और भागा का संगम कहाँ पर होता है? तांडी नामक क्षेत्र पर। तांडी में और क्या क्या फेमस है विपिन? किस ऋषि की? और देह त्यागा था। और कहाँ हुआ था? तांडी नामक क्षेत्र पर हुआ था। यहीं पे आपके पास 2 नदियों का संगम भी है। किस किसका? चंद्रा और भागा नदी का। यह हमारे पास कितने जिलों में बहती है? कौन कौन से 2 जिले हैं निशा? अच्छा, ये चंबा में कौन सी जगह से एंटर करती है? जो चिनाब नदी है वो लाहौल स्पीति को छोड़ चंबा पर एंटर करती है। एक पर्टिकुलर प्लेस स्थान है जिसका नाम है थिरोट या फिर भुजिन। और ये चंबा को कहाँ से छोड़ती है? संसारी नाला से। क्या कर लेती है? चंबा का त्याग कर लेती है। दूसरी नदी हमने पढ़ी थी आपके पास रावी नदी। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कांगड़ा के बड़ा बंगाल से। ठीक है, और ये कितने जिलों में बहती है? कांगड़ा और चंबा। कितने जिलों से? 2 ही जिलों में आपके पास कौन कौन से हैं? कांगड़ा और चंबा। कांगड़ा को छोड़कर चंबा पर किस पर्टिकुलर प्लेस से ये एंटर करती है? बलौज नामक क्षेत्र से। कहाँ एंटर करती है? चंबा में एंटर करेगी। और चंबा को छोड़कर कहाँ से जाएगी? खैरी नाला से ही चंबा को छोड़कर चली जाती है। और रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सियूल नदी, छतरानी, शाल नदी भी पाई है। शाल और एक सियूल। साल भी इसकी सहायक नदी है। और आपके पास सियूल नदी, सियूल है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। हाँ जी। अच्छा, यही से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? और चंबा की कैपिटल क्या थी? चंबा की राजधानी जो रियासत पुरानी हिस्ट्री में हमने देखी है। अच्छा, शिमला में आ गए। भरमौर। ठीक है, तो ये चंबा रावी के किनारे कौन कौन से हैं? चंबा और भरमौर शहर अगर आपके पास आते हैं। और चिनाब के किनारे वही है आपके पास तांडी शहर। किस नदी के किनारे हैं? चिनाब नदी के किनारे। तो हमारे पास हमने 5 नदियाँ देखी थी। 5 नदियाँ कौन कौन सी हुई थी हमारे पास? सबसे पहले थी चिनाब, दूसरी थी हमारे पास रावी नदी। जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं आज, इस नदी का नाम है व्यास नदी। व्यास के बाद हम देखेंगे किसको? सतलुज को। सतलुज के बाद आपके पास आएगी यमुना नदी। ये चारों नदियाँ आपके पास सिंधु नदी से उद्भव में आती है। और 5वीं नदी जो यमुना, ये किस नदी होती है? गंगा नदी तंत्र में आती है। इनकी सबकी लंबाई पूछी जाती है तो हमने डिस्कस कर ली थी। चिनाब हिमाचल प्रदेश में कितना जल प्रवाहित करती है अपना? 122 किलोमीटर है। किसका? चिनाब का, जो हिमाचल प्रदेश में बहता है। उसके बाद रावी है, राधिका है 100। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं व्यास नदी। तो व्यास नदी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किलोमीटर, 158 किलोमीटर। व्यास नदी को हम डिटेल में देखेंगे। तो व्यास नदी का उद्गम होता है कहाँ से? व्यास कुंड या फिर रोहतांग दर्रा।
व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कुल अपना जल प्रवाहित करती है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में अपना क्या करती है, जल प्रवाहित करती है। अगर इसके हम पूरे जल की बात करते हैं, ये पूरा कितना बहती है, तो लिखेंगे 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और टोटल लंबाई जो व्यास की है, क्या हो गया, टोटल लंबाई है व्यास की 460 किलोमीटर। टोटल लेंथ है, क्योंकि आपके पास रोहतांग दर्रे से निकलेगी, फिर बाद में ये किसके साथ मर्ज हो जाती है, ये मिल जाती है सतलुज के साथ, पंजाब में मिल जाती है ये। टोटल इसकी कितनी लिखवाई मैंने आपको, लेंथ 460 किलोमीटर। 7 टोटल लंबाई है इसकी रोहतांग दर्रे से। निकलती है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के रोहतांग दर्रे से, निकलेगी व्यासकुंड से। अब कितने कितने जिलों में बहती है, ये लिखेंगे कुल्लू, मंडी और कांगड़ा। तो ये आपके पास मात्र 3 जिलों में बहती है। 3 जिले कौन कौन से हैं, कुल्लू जहाँ से इसका उद्गम होता है, फिर आपके पास मंडी, और मंडी के बाद ये कहाँ जाएगी, कांगड़ा। तो लिखेंगे कुल्लू के कहाँ से निकली है, व्यासकुंड, और ये जब मंडी में एंटर करती है तो किस पर्टिकुलर प्लेस से एंटर करती है, ये लिखेंगे मंडी में एंटर करती है, उस जगह का नाम है बजौरा। मंडी के बजौरा से ये एंटर करेगी मंडी में, और मंडी को छोड़ कांगड़ा में जाती है संधोल, सुना है आपने नाम, तो संधोल से ये कहाँ चली जाती है, फिर कांगड़ा में, और कांगड़ा को छोड़कर ये पंजाब में जाती है, उस जगह का नाम है मिर्थल। ये नाम पूछे जाते हैं आपके पास। मिर्थल क्षेत्र से ये कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। कौन सी नदी है आपके पास, व्यास नदी है। कितनी बहती है हिमाचल प्रदेश में, 256 किलोमीटर। आपको पता है सबसे लंबी नदी जो सतलुज है, उसके बाद सेकंड ये लंबी नदी है, ठीक है। पहली कौन है आपके पास, सतलुज है। सतलुज के बाद जो सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करती है वो कौन सी है, व्यास नदी। देखेंगे इसकी सहायक नदियों से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कौन कौन सी है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, वो है पार्वती। देख लेंगे व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपके पास पार्वती नदी, प्रोजेक्ट भी चला हुआ है इसमें। और सुकेती, बिल्कुल मंडी में जो मिलती है सुकेती। सुकेती, बनेर, डहर, बानखड़, मामखड़, और फूजल। तीर्थन नदी, हराला, ये सारी मंडी में क्या हो गया, नदियाँ। तीर्थन आपको कुल्लू में मिलेगी, बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो मिलेगी। सैंज आपके पास कुल्लू में है, सारे कुल्लू वैली में पड़ते हैं। तीर्थन हो गया, पार्वती हो गया, सैंज हो गया, सुकेती आपको मंडी में मिलेगी, बाणखड़, बनेरखड़, मामखड़, ये सारी मिलती रहती है। अभी एक चक्की नदी, चक्की पुल भी अभी गया है, वो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये किसकी सहायक नदी है, चक्की भी इसकी है, व्यास की। चक्की खंड, चक्की पुल, इससे क्वेश्चन आया था, मेरे को ध्यान नहीं अभी अलाइड में आया था या फिर HAS में आया था। हराला, सुजोन, न्यूगल, लिखो लिखो, मेंशन करेंगे सारी नदियां। लूनी नदी, न्यूगल नदी, फोजल नदी, हराला नदी, पूहल नदी, सुजोन नदी, सरवरी नदी, ये क्या है इसकी
सहायक नदियां हैं। सरवरी, तो ये किसकी सहायक है? व्यास नदी की। व्यास नदी कितने जिलों में बहती है आपके पास? कुल्लू जाएगी, मंडी जाएगी और कांगड़ा। फिर कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में ही एंटर करती है। फिर नेक्स्ट नदी देखेंगे हम सतलुज के साथ, जिसके साथ आगे इंपॉर्टेंट काम होता है। कर दूँ उसको इरेज, यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट नदी हम करने जा रहे हैं आपके पास सतलुज नदी। तो सतलुज नदी को वैसे मेंशन कर लेना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है आपके पास? सतलुज। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमाचल के बाहर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से ही इसका उद्गम होता है। प्रवाह तंत्र में देखते हैं तो ये सारी नदियां हिमालय से ही उद्गम होता है, चाहे सिंधु का पूछे आप, चाहे गंगा या इसका। तो अब हम कौन सी नदी करने जा रहे हैं आपके पास? सतलुज नदी। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कितना बहती है हिमाचल प्रदेश में? 320 किलोमीटर अपना जल प्रवाहित करती है सतलुज। 320 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई है 1448 किलोमीटर। टोटल लेंथ इसकी सतलुज की। और मात्र हिमाचल प्रदेश में कितना बहेगी ये? 320 किलोमीटर। टोटल इसकी लेंथ है आपके पास 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर रहती है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? लिखेंगे, उद्गम होता है इसका तिब्बत का जो मानसरोवर है उसी के पास में एक और झील है, इसका नाम है राक्षसताल या राक्षसताल झील। मेंशन कर लेना है आपने, राक्षसताल ब्रैकेट में मेंशन कर लेना है, मानसरोवर के पास। कहाँ है मानसरोवर? तिब्बत में जो पड़ता है वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। जब हमने मैप देखा था तो ये आपके पास एंटर, लिख लो, प्रवेश हिमाचल प्रदेश में इसका होता है शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रे से ये एंटर करती है, जो कहाँ है आपके पास? किन्नौर में। यहाँ से आपके पास दो क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि शिपकी दर्रा कहाँ है, तो आपको याद है कि शिपकी दर्रा कहाँ है? जहाँ से सतलुज एंटर कर रही है तो कहाँ होगा शिपकी दर्रा? किन्नौर में है। किन्नौर से ये एंटर करती है आपके पास, और ये मैक्सिमम जो जितनी भी आपके पास साउथ की सारी डिस्ट्रिक्ट रहती है इनको कवर कर लेती है, हल्की हल्की बाउंड्री सभी के साथ टच करती है। तो लिखेंगे किन्नौर से ये एंटर करते हैं, उसके बाद शिमला जाती है, सोलन में, फिर बिलासपुर में, मंडी को भी हल्का सा टच करेगी। तो क्वेश्चन आया था कि मंडी के किस क्षेत्र से जो आपके पास सतलुज नदी निकलती है, तो उस जगह का नाम है फिरनू गाँव। फिरनू गाँव में आइए, टच करके वहां से भी निकल जाएगी मंडी। लिखेंगे हम प्रवेश इसका लिख लिया, कहाँ से? शिपकी दर्रा किन्नौर से होता है। इसमें आपके पास जल विद्युत परियोजनाएं बहुत सारी हैं और इसकी सहायक नदियों पे आपको ज्यादातर जल विद्युत परियोजनाएं देखने को मिलेगी। तो लिखो हिमाचल प्रदेश में ये किन्नौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर, फिर बिलासपुर से ये चली जाएगी कहाँ? पंजाब को। तो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ जहाँ से ये मिलेगी, पहले आइए किन्नौर से। किन्नौर से जब ये शिमला में एंटर करती है तो उस जगह का नाम है चौरा। शिमला में जिस प्लेस में ये एंटर करती है उस जगह का क्या नाम है? चौरा नामक क्षेत्र से ये प्रवेश करती है और उसको छोड़कर मंडी में ये टच करती है किस जगह पर? फिरनू। मैप के साथ साथ देखेंगे आप, किन्नौर से इसको एंटर करवाएंगे हम शिमला में, फिर ये मंडी को टच करेगी। मंडी के बाद ये चली जाएगी बिलासपुर में, और बिलासपुर से बिलासपुर से कहाँ जाएगी फिर? पंजाब में, कसोल। मंडी लिख लिया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर की जगह है कसोल, और कसोल के बाद ये पंजाब में जहां पर एंटर करती है उस जगह का क्या नाम है? भाखड़ा डैम, क्योंकि वो वहीं पे बना हुआ है। कहाँ बना है भाखड़ा डैम? सतलुज नदी बिलासपुर में। ठीक है, फिर वो भाखड़ा बांध से कहाँ चली जाएगी ये? जैसे हमने नदियां देखेंगे, हल्का सा आइडिया
कुल्लू से निकल गई आपके पास व्यास नदी, किन्नौर से आगे आपके पास सतलुज नदी, फिर दोनों आपके पास चली जाती हैं ये और पंजाब के एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलती हैं, जहाँ से बनाती हैं ये विश्व की सबसे बड़ी, सॉरी भारत की सबसे बड़ी नहर। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ये लिखेंगे हम, लिखो आप, क्या लिखा आपने कि व्यास और सतलुज पंजाब की एक जगह है, जगह का नाम है आपके पास हरि का पत्थर। क्या लिखेंगे आप? व्यास जमा सतलुज, दोनों कहाँ मिलेंगे आपके पास? ये पंजाब की जगह है हरि का पतन, पंजाब के हरि के पतन में दोनों मिलेंगी और वहां से बनाएंगी भारत की सबसे बड़ी नहर। नहर कौन सी है आपके पास? इंदिरा गांधी नहर। नहर का निर्माण करती है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा जो रावी है, रावी ना बाद में कहाँ जाती थी? पाकिस्तान में जाती थी। और जो सिंधु नदी समझौते में पढ़ेंगे हम तो 80 और 20 का आपके पास समझौता होता है कि जो अपर वाली आपके पास 3 नदियां हैं उनका 80% जल यूज कौन करता था? पाकिस्तान, और 20% करता था इंडिया। और जो नीचे वाले आपके पास ये 3 नदियां रहती थी इनका 80% इंडिया यूज करता था और 20% पाकिस्तान। पर अभी ना रावी का पूरा पाथ चेंज कर लिया उन्होंने, रावी को ब्लॉक कर दिया, ये पाकिस्तान नहीं जा रही है, अब ये जाएगी आपके पास राजस्थान की तरफ, पूरा रास्ता ही चेंज कर दिया। ये न्यूज में चला हुआ ये चीज, पर अभी हम समझौते में उसको देखेंगे तो कुछ और रूल्स थे। ये क्लियर हो गया आपके पास। विश्व भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकलती है आप बताओ? इनसे पूछा मैंने, ब्लैक बोर्ड में भी लिखा हुआ है, ढूंढने वाले तो भगवान भी ढूंढ लेते हैं, आपको वह आंसर नहीं दिख रहा है। कहाँ से निकल रही है इंदिरा गांधी नहर? यहाँ पे बैठे हुए और दिमाग सोया हुआ तुम्हारा, कहाँ से निकल रही है विपिन इंदिरा गांधी नहर? मैंने पूछा कैसे निकल रही है, कहाँ से पूछा मैंने? जगह का नाम हरि का पतन। कहाँ है हरि का पतन? पंजाब के हरि के पतन से निकलती है आपके पास इंदिरा गांधी नहर। किन दो नदियों का संगम होता है यहाँ पर? व्यास और सतलुज का। सतलुज नदी कैसी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। कितनी लंबाई है इसकी? 320 किलोमीटर बहती है ये हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया आपके पास सतलुज का। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसकी सहायक नदियों से। सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ से इसका उद्गम हो गया, बहुत पुराने सवाल थे ये क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब आपके पास एजुकेशन के सोर्सेज कम होते थे, किताबें नहीं मिलती थी, तब किसी से पूछ लिया हाँ जी कहाँ से निकलती है सतलुज। अब जितने ज्यादा सोर्सेज हो रहे हैं उतने आपके पास क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आएंगे। क्या देख रहे थे हम अभी? इसकी सहायक नदियां, सतलुज की सहायक नदियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली नदी जो हम देखने जा रहे हैं इसकी वो है भाभा नदी। बताइए अब मेरे को आप, क्या है भाभा से इंपॉर्टेंट ऐसा? कैसी विद्युत परियोजना? इतनी सारी नदियां हैं। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना का क्या नाम है? किस नदी पर है? कहाँ पर है? किन्नौर में है। और भाभा किसकी सहायक है? सतलुज की। तो इतने सारे क्वेश्चन एक ही चीज से आ रहे हैं। लिखेंगे सहायक नदी है भाभा नदी। इसमें क्या है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भाभा नदी पर। परियोजना का क्या नाम है? संजय जल विद्युत परियोजना। ऐसा नहीं कि भाभा जल विद्युत परियोजना, भाभा नहीं है, ऐसे ही नाम दे दिया क्योंकि उस नदी पर है ये। एक्चुअल में उस परियोजना का क्या नाम है? संजय जल विद्युत परियोजना। कहां पर है ये आपके पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे आपके पास भाभा नदी बहती है, उसके अंदर ये परियोजना बनी हुई है। और जो भाभा नदी है वो अपना जल किसको देती है? इवेंचुअली आके इधर सतलुज को अपने अंदर जल देती है ये। तो भाभा किसकी सहायक हो गई? सतलुज की। किस जिले में, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाभा नदी किस जिले में बहती है? किन्नौर जिले में। नेक्स्ट लिखेंगे आप कैसी? और भी इसके साथ किसकी? सतलुज की। हाँ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास स्पीति नदी।
स्पीति नदी। स्पीति नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पीति नदी पर ही एक और जल विद्युत परियोजना है। एक्चुअल में वो स्पीति पे नहीं है, स्पीति और सतलुज के संगम पर है। जहाँ पर स्पीति और सतलुज का संगम होता है वहां पर एक जल विद्युत परियोजना, उसका नाम है खाब जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है उसका? खाब परियोजना। या फिर आप लिख लोगे खाब में क्या होता है? सतलुज और स्पीति का संगम, जहाँ पर कौन सी परियोजना है? खाब परियोजना। ये भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे हम स्वा नदी। स्वा नदी तो स्वा नदी को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश का शोक। ये भी किसकी सहायक लिखेंगे? एचपी का शोक किसे कहा जाता है? स्वा नदी को कहा जाता है। ये आपके पास ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है, ऊना में ये बहती है। अपने साथ सबसे ज्यादा डैमेज लेके आती है, बाढ़ इसमें सबसे ज्यादा आती है, तो इसे हिमाचल प्रदेश का शोक कहा जाता है। और ये भी किसकी सहायक है आपके पास? सतलुज की। ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है, फिर मिलती है बिलासपुर में, अपना जल देती है सतलुज को। ऊना जिले में बहती है। वैसे एक्चुअल में आपके पास स्वा नदी, स्पीति आपके पास यहीं पे भी रहेगी, किन्नौर में। ये जो आपकी परियोजना है इनको अलग से क्लास में करवाया जाएगा। आपके पास जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो परियोजनाओं से रहेगी, कितने मेगावाट की है, कब बनी है। अभी आप सिर्फ नदियों को देख लो, इससे कल फिर आपको आइडिया लग जाएगी कौन सी नदी कहाँ मिलकर कौन सी परियोजना को बना रही है। तो लिख लिया आपने? कौन सी नदी लिखी? स्वा नदी। हिमाचल प्रदेश का शोक कहा जाता है। कहाँ बहती है एक्चुअल में स्वा नदी? आपके पास ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। और अपना जल किसको देती है? लिखेंगे अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं सतलुज की? बसपा नदी, नोगल नदी, नोगल लिख लिया। तो ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। इंपॉर्टेंट है, भाभा पूछी जाती है, स्पीति नदी पूछी जाती है और स्वा नदी पूछी जाती है। लिख लिया। अब लिखेंगे जो हमारे पास कौन सी नदी? सतलुज नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए? सतलुज के किनारे बसे हुए शहर, उसका व्यास के किनारे कर लिया हमने शहर, वो भी लिख लेंगे एक लाइन में। पहले करो व्यास के कौन कौन से हैं। व्यास के किनारे बसा हुआ है आपके पास, आप ही बताओ, बाढ़ तो इतनी सारी आ रही है। मंडी, मनाली, मंडी हो गया, मनाली हो गया, पंडोह हो गया, नदौन हो गया, सुजानपुर, देहरा गोपीपुर, देहरा गोपीपुर, सुजानपुर, मंडी, मनाली, पंडोह, नदौन। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे निशा? देहरा गोपीपुर एक ही है। और जब इसमें हम परियोजनाएं करेंगे ना तो आपके पास ये गांव डूबा भी था, तो ये वो गांव है। जब हम देखेंगे कौन कौन सी परियोजनाएं हुई हैं, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब लिखेंगे आप सतलुज के किनारे कौन कौन से शहर है। व्यास के लिख लिए ना हमने, ये जो लिखवाई है व्यास के किनारे। मंडी व्यास के किनारे है सतलुज के? मंडी आएगा कि सतलुज के किनारे? वो फिरनू गांव आएगा, शहर थोड़ा ना उसके किनारे। अब लिखो सतलुज के किनारे कौन कौन से शहर है। एक तो काफी फेमस है किन्नौर का कल्पा गांव। कल्पा किसके किनारे है? सतलुज के किनारे है। रामपुर, शिमला का रामपुर, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर, तातापानी और नामगिया। तातापानी और नामगिया। नामगिया भी आपके पास किन्नौर में है। नामगिया, गिया गिया हो गया इसका नाम। नेक्स्ट नदी है हमारे पास कौन सी? यमुना नदी। डालेंगे हेड। क्या जानते हो आप यमुना के बारे में? अगर इसकी मेन नदियों की हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो यमुना आपके पास ऐसी नदी है जिसकी लंबाई सबसे कम है हिमाचल में।
कौन सी नदी है आपके पास नेक्स्ट? यमुना नदी। ये नदी है आपके पास दूसरे नदी तंत्र का हिस्सा है। ये किसका है? गंगा का। लिख लेंगे। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। भारत की सबसे बड़ी सहायक, किसकी सहायक है ये? गंगा की सहायक है। और ये हिमाचल प्रदेश में मात्र 22 किलोमीटर अपना जल प्रवाहित करती है। हिमाचल प्रदेश में ये मात्र 22 किलोमीटर अपना जल प्रवाह करती है, जो कि सभी नदियों में से सबसे कम है। टोटल इसकी लंबाई है 1525 किलोमीटर। यमुना की अकेले की जो लेंथ है वो कितनी है? जो पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखेंगे जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में आएगी और उसके बाद कहाँ चली जाती है? यूपी में चली जाती है। और यूपी में इसका संगम हो जाता है प्रयागराज में। किसके साथ? हाँ, त्रिवेदी आपके पास जो सरस्वती है, पर वो गायब होने वाली नदी है ना, वो वहीं पे दिखती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है, वो दिखेगी नहीं आपको कहीं और रहती है। वो तो मान्यताओं के अनुसार वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। क्या बोल रहे हो आप? यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में, किसके साथ? गंगा के साथ इसका संगम होता है। ठीक है। और आपके पास ये भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 3 राज्यों में ये बहती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी, उत्तर प्रदेश। इसका उद्गम हम लिखेंगे, उद्गम होता है इसका यमुनोत्री से। उत्तराखंड यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में ये मात्र 22 किलोमीटर बहती है। और कहाँ बहती है? अगर आप मैप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है? सोलन है, सॉरी सोलन, शिमला, सिरमौर। जब आपके पास यमुना नदी है वो आएगी और ऐसे निकल जाएगी। ये जो इसका डिस्टेंस है ये ही 22 किलोमीटर का इसका। ये आपके पास यमुना नदी है, ये आपके पास क्या है? सिरमौर। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो सिर्फ एक राज्य में बहती है? तो एक जिले में बहती है। कौन सी है वो? यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश में कितना भाई? 22 किलोमीटर। लिखेंगे सिरमौर में जिस पर्टिकुलर प्लेस से ये एंटर करती है उस जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश में जहां पर ये एंटर करती है, प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है खोदरी माजरा। खोदरी माजरा से क्या करेंगे? ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर वापस चली जाती है। किस पर्टिकुलर प्लेस पे छोड़ती है? ये ताजेवाला से। ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। सिरमौर में ये दोनों चीजें मैंने बताया कि सिरमौर में आ रही है, वो यहीं से जा रही है। तो ताजेवाला से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। 22 किलोमीटर ये बहती है। इससे क्वेश्चन बनते हैं इसकी सहायक नदी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सहायक नदी है यूपी में। क्या है इसका नेक्स्ट? सहायक नदियाँ। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? सोलन, शिमला और सिरमौर। लिखेंगे गिरी नदी। सबसे पहली जो सहायक नदी है इसकी वो कौन सी है? गिरी नदी। गिरी नदी से फैक्ट क्या बनते हैं? वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो लिखेंगे सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली नदी है गिरी नदी। ये सिरमौर को ऐसे बांटेगी और इससे आपके पास जो सिरमौर है वो एक आर सिरमौर और एक पार सिरमौर के नाम से जानते हैं हम क्वेश्चन को। तो एक आर सिरमौर घाटी भी आती है और एक पार सिरमौर भी आता है, जो हम घाटियां वगैरह देखेंगे जी। तो आर सिरमौर और पार सिरमौर 2 हिस्सों में बांटती है कौन सी नदी? गिरी नदी 2 बराबर हिस्सों में ही बांटती है। गिरी की एक और सहायक नदी है जिसके किनारे हमारे पहले सीएम का घर रहा है। तो कौन थे हमारे पहले सीएम मधु? डॉक्टर YS परमार। वो हमारे क्या थे? पहले सीएम रह चुके थे। उनके घर किस नदी के किनारे है? तो लिखेंगे गिरी की सहायक है, उस नदी का नाम है जलाल नदी। ठीक है, कोई जलाल नदी है, वो किसकी सहायक थी?
गिरी नदी की, ये आपके पास जलाल होगी, ये गिरी हो गई, और ये फिर गिरी किसकी सहायक है? यमुना की, और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। सब सहायक ही हो रही है। क्यों? जलाल नदी के किनारे मेंशन कर ले, क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के घर किस नदी के किनारे हैं? तो है जलाल नदी के किनारे। जलाल किसकी सहायक है? गिरी की सहायक है। गिरी नदी कैसी है? जो सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और गिरी नदी किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक। लिख लिया गिरी नदी से। नेक्स्ट लिखेंगे पब्बर नदी। सहायक नदियों में नेक्स्ट कौन सी आएगी? गिरी पब्बर नदी। पब्बर के बाद आएगी टोंस नदी। टोंस ने टोंस। गिरी पब्बर टोंस। क्वेश्चन आया था गिरी पब्बर टोंस किसकी सहायक नदियां हैं? बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ये। तो गिरी पब्बर टोंस किसकी है? यमुना। नेक्स्ट लिखेंगे आंध्रा नदी। आंध्रा, आंध्रा नदी, बाटा नदी। आंध्रा और बाटा भी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदियां हैं। अन्य जो आपके पास नदियां रहती हैं, ये क्वेश्चन जो बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अन्य सहायक कौन कौन से वो लिखेंगे हम। चंबल नदी, बेतवा नदी, और बेतवा नदी के ब्रैकेट में मेंशन कर लेना आपने, यहाँ पे सांची के स्तूप मिले हैं किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। सांची के स्तूप, सांची का स्तूप किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे है। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की कुछ मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां थी। सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज़्यादा आपके पास जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगी। और इसी तरह हमारे पास जो है 5 नदियां कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर हुआ? झीलों का अगर हम यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो आपके पास जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बनने से ही झीलें भी बनती हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? कहाँ है? किस बांध के बनने से बनी है वो? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध बनता है बिलासपुर में। फिर जो बांध बनता है उसे जो झील बनती है उसका नाम क्या बन गया? गोविंद सागर झील। और वही झील क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या फिर मैन मेड झील है आपके पास। और अगर मैं प्राकृतिक झील की बात करूँ तो कौन सी है? कहाँ है? सिरमौर। क्लियर हो गया? तो आज का नदियों से किसी को कुछ पूछना है तो हमने नदियां कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जल विद्युत परियोजना जो आपके पास नदियों पर बनी हुई है। क्लियर हो गया?